इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कानून सही नहीं है यूसीसी का, उन्होंने कहा कि वक्फ के खिलाफ है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, यानी कि वो पूरी तरह से चाहे वो वक्फ हो चाहे वो यूसीसी हो, दोनों के में बदलाव के खिलाफ। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर इस कानून में गलत क्या है। यूसीसी के बारे में भी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको 15 साल की लड़की से शादी करनी है, जो कि हमारे पॉक्सो एक्ट के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। एक मोरलिटी की हम बात करें तब भी 18 साल से कम की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते, लेकिन इनके धर्म के अकॉर्डिंग आप 14-15 साल की लड़की से शादी कर सकते हैं। अब ये कानून बन गया है, ये मेरे दर्शक समझ लें कि 18 साल से कम उम्र की अगर बच्ची की शादी होगी तो फिर वो गैर कानूनी होगा, वो इल्लीगल है। सुनो ना मेरी बात। उसके बाद अगर इनके घर की पत्नियां जो है, अगर उनको पति छोड़ देता है, वो बेचारी मेंटेनेंस फाइल नहीं कर सकती क्योंकि कोई कानून नहीं है। डाइवर्स वो बेचारी नहीं है कि नहीं है, ये है कि नहीं है? अरे आप बताइए ना। मैं एक औरतें ऐसी हैं, एक पॉइंट बोला, गुजरात में भी हैं बहुत सी। भाई साहब एक पॉइंट आप, और लोग छोड़ करके चले गए करिए ना। हम लोग अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो लेकर के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो कानून पर बात करिए, कानून पर बात करिए। कानून पे बात करिए ना। मैं एक पॉइंट गिना रहा हूँ। आप बताइए आपके धर्म के अकॉर्डिंग 14-15 साल की लड़की आप धर्म से चलाना चाहिए संविधान से। एज आप ये तो संविधान से ही, संविधान के हिसाब से तो यूसीसी है, वरना कि उसकी क्या जरूरत है? अंदर जो अरे मैं आपसे एक पॉइंट डिबेट मिलती है, एक पॉइंट क्यों बाहर छोड़? अच्छा वो एक पॉइंट पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो पॉइंट यूसीसी में है उसके खिलाफ है। आप नहीं, धर्म में एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब 14-15 साल की एज में बच्चियों से शादी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? आप ये बताइए। वो आप बोल दीजिए नहीं कर सकते। नहीं, वो उसका कानून जो संविधान के अकॉर्डिंग। नहीं, वो एक सवाल पूछ रहे हैं, जवाब साहब यू आंसर दैट ना। पता होना चाहिए ना कि आखिर क्या गलत है। बालिग लड़के और मर्द को बालिग की एज हिंदुस्तान में क्या है? एज हिंदुस्तान के अवाम के अंदर कितनी रखी हुई है? कानून के अंदर कितनी है? अरे आप बताइए ना। कानून आप डक कर रहे हैं क्वेश्चन, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने कहा कि क्या ये होता है, क्या ये हो रहा है कि 14-15 साल की लड़कियों को सिर्फ मुसलमानों में हो रहा है? जिसमें भी हो रहा है गलत है, जिसमें भी हो रहा है गलत है। हिंदू कर लेगा। अरे आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रहा है। अच्छा ठीक है। अरे ये हिंदुओं में सबसे ज्यादा है। तलाक का रेशियो उठा लीजिए, सबसे ज्यादा है। वाली बातें नहीं कर रहा हूं। अरे भैया आप हमारे ऊपर इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। शादी आप करते हैं नहीं करते? अरे कहाँ हो रही है सबसे ज्यादा? अरे सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रही है। हिंदुओं में कौन? अरे सबसे ज्यादा हो रही चाइल्ड मैरिज सबसे ज्यादा हिंदुओं में। आप उठा करके देख लीजिए। आपको एक बार ज्यादा हो रही है हिंदुओं में, उसमें बात नहीं करेंगे। मुसलमानों में यूं होता है और मुसलमान यूं करता है। जवाब साहब अगर हिंदुओं में हो रही है तो वो भी गलत है ना। वो तो यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं, कैसे होगी? हाँ तो कितने लोगों को अभी तक क्या कार्रवाई हुई? बताओ, कोई एक नाम बता दो जो नहीं होगी। एक सेकंड, अगर आप कल एफआईआर करो, जेल चला जाएगा। अब सीधी बात यही है, सरकार को कार्रवाई करना पड़ेगी। हम जेल के अंदर सीधी बात यही है कि अब हिंदू हो या मुसलमान, अगर आप अपनी बच्ची की शादी 18 से पहले कर रहे हैं तो वो इलीगल है। आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते कि शरीयत के हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है। मुमताज फिर ये कह पाएंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो ये बात कह रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई 25 साल की हुई, और जिनसे शादी की जनाब खदीजा, उनकी उम्र 40 साल थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ फर्ज नहीं है 14-15 साल ये सब कोई लाजमी नहीं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, अरे रुक जाइए ना, एक मिनट, अरे मैं बताऊंगा, अरे रुक जाइए ना। अरे गिनवाने लगेंगे तो मैं भी गिनवा दूंगा, फिर कितने साल की? मैं भी गिनवा दूंगा। अभी कितने मिर्ची लग जाएगी? अभी मिर्ची मुझे नहीं लगेगी। नहीं, बिल्कुल लग जाएगी। शादी करी तो मुझे बोल लेने दीजिए ना। नहीं, आप शरीयत सुनना चाहते हो ना, तो फर्ज नहीं है कि 14-15 साल, लेकिन आप साइंटिफिक बताइए लड़की बालिग कब होती है? ये तो हमारे सुविधा के अनुसार बना लिया ना कि भाई 18 साल 21 साल। अच्छा सुविधा के अनुसार है। अच्छा कहाँ लिखा है? सुविधा के अनुसार है। किस वेद में लिखा है? किस पुराण में लिखा है? 18 साल सुविधा के अनुसार लिखा है? हमारे संविधान में। तो वही संविधान ना, तो संविधान सुविधा के अनुसार बनता है यार मुल्क का। वाह, सुविधा कमाल हो गया। संविधान भाई संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया ना संविधान। मुमताज जी ये कोई आसमानी किताब तो नहीं है। ठीक है मुमताज जी, एक सेकंड रुकिए। नहीं तो जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, एक मिनट मालूम, तोहिन जी और अजीज एक मिनट, अरे सुचारिता, एक मिनट, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, ये क्या पूछ रहे हैं? बड़बड़ कर रहे हैं। क्या गलत मैंने कहा? भाषा सही से नहीं, बड़बड़ नहीं कर रहे हो, भाषा सुन क्यों रहे हो? नहीं, भाषा सही तो आप बात सुनिए ना। आपके काम है अभी नहीं बड़बड़ करने क्या होता है? अरे भाई ये रुकिए, रुद्र जी, मुमताज जी, लेट मी गो टू अजीज खान साहब एंड तोहिन जी। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। मुझे लगता है कि ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। हम अगर यहाँ बैठकर 6 लोग भी अगर डिस्कशन में एक आम राय नहीं बना सकते तो सोचिए देश में इतने करोड़ लोगों के बीच आम राय कैसे बनेगी? तोहिन जी,
सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और वो आम राय बनाने के लिए क्या कोशिश होगी, वो जरूरी है कि नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बोलिए। सबसे पहले तो आपको आपकी सोच बदलनी होगी। आपको मानना पड़ेगा कि यूसीसी जरूरी है। और क्यों जरूरी है? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है आज हर समुदाय पर लागू नहीं हो सकता है। और एक समुदाय की बच्चियां जो है आज पीड़ित है, प्रताड़ित है उस वजह से। आज एक समुदाय में पॉलीगैमी जो है इतना व्याप्त है कि वहां घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। डिसफंक्शनल सोसाइटी की ओर हम बढ़ रहे हैं उस कारणवश। तो इस कारणवश यूसीसी आवश्यक है। हाँ, आपकी जो रिजर्वेशंस हैं आप उसको कन्वे करिए। देखिए, दूसरी बात जो हमें हमेशा ये आरोप लगता है कि ट्राइबल्स को क्यों इससे मुक्त रखा जा रहा है, मैं आपको बता दूं शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें विशेष प्रावधान लिखे गए हैं ट्राइबल एरियाज के संचालन के लिए, ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और उस तहत उनको ये रियायत दी गई है। ये रियायत किसी भी धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती। ये केवल ट्राइबल्स को, जो कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लैंड माने जाते हैं, अब ये सुन लीजिए अजीज खान साहब, तक ये रियायत। अजीज खान साहब, ये सुन लीजिए जो वो बात कह रहे हैं, आप समझिए। ठीक है अजीज साहब, देखिए मेरे सवाल दो हैं। एक तरफ यूसीसी की खबर आई है, दूसरी तरफ जो वक्फ बोर्ड है उसे लेकर आज फिर जेपीसी में हंगामा हुआ है, रोज हंगामा हो रहा है। यानी ये बड़ा सियासी सा मुद्दा लग रहा है। एक कोशिश हो रही है जेपीसी के जरिए वक्फ में सुधार की। यही वजह है कि महाकुंभ से सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। आप ये सोचिए, जब समानता होती है तब अलग अलग डिमांड्स नहीं होती हैं। जब एक धड़े को लगता है कि एक असमानता है, वो वक्फ के रूप में भी असमानता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई अगर ये जमीन हड़प रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे इतने मंदिर है लेकिन हमारे पास कोई जमीन नहीं है, एक बोर्ड बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि असमानता है। जी देखिए सुचरिता जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं तुहिन जी को सुन रहा था, इसमें हल्ला करने से फायदा नहीं, हम लोग डिस्कस कर लें। हाँ। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वाकई में अच्छा है अगर यूसीसी अच्छा है, बीजेपी लगातार कह रही है, और इसमें बहुत फायदा है। इसमें हिंदू भाइयों का भी फायदा और मुसलमानों का बहुत फायदा है। लेकिन इनका कहना है कि मुसलमानों का ज्यादा फायदा है। देखिए मुसलमानों का फायदा इन्होंने हिजाब में करा दिया, इन्होंने तलाक में करा दिया। देखिए ये शादी में करने जा रहे हैं, ये बहुविवाह को रोक रहे हैं, ये लिव इन रिलेशन को रोक रहे हैं, ये 18 साल से कम जिनकी शादी हो रही है उसको रोक रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि सारा काम आप मुसलमानों के हित की करेंगे, आप हिंदू के हित की नहीं करेंगे क्या? मैं जानना चाह रहा हूँ, आप हिंदू विरोधी हैं क्या? सारा काम मुसलमानों के लिए करेंगे। एक बात आप समझिए, देखिए आपके खाने के दांत और खाने के, अच्छा रुद्र जी बोलना चाह रहे हैं। मैं लागू है यहाँ पर मैं हिंदू मुसलमान नहीं कहना चाहूंगा। हिंदुओं के लिए कोडिफाइड लॉ ऑलरेडी 1956 में लागू है। बाहर से अजीज खान साहब, बाहर से थोड़ा सा उन्हें बोल लीजिए। हाँ हाँ, अच्छा अरे भाई अजीज साहब बोलिए। अजीज साहब वो थोड़ा बाहर से है ना सर, इसमें थोड़ी दिक्कत है। बैठा लिया भाई, 1 मिनट इनको रोकिए पहले आप। अरे बोल दिया सर, बोल दिया, आप बोले कंप्लीट करें, उसके बाद ये जम के बोले जितना बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए सुचरिता जी, देखिए मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, आपसे बात कीजिए। बिल्कुल अगर ये वाकई में अच्छा है तो ये कह रहे जहां जहां मेरी सरकारें होंगी वहां लागू होगी। इनकी सरकार तो केंद्र में, ये पूरे देश में सरकार है इनकी, फिर वहां से शुरुआत क्यों नहीं किया? वहां पर बहस क्यों नहीं किया? खुला बहस तमाम हिंदू, तमाम जो हमारे साधु महात्मा हैं उनको क्यों नहीं बैठाया गया? जो मुसलमान बुद्धिजीवी हैं उनको क्यों नहीं बैठाया गया? तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनसे बहस क्यों नहीं की गई? तमाम, चूंकि ये देश जो है वो मल्टी कल्चर का है, अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कहना चाह रहा हूं। आज तलाक का रेशियो देखिए ना, कहां पर किस कम्युनिटी में ज्यादा है, लिव इन रिलेशन कहां पर हो रहा है ना, खुलकर बोलिए ना भाई। 18 साल की बात हो रही है, नहीं किस कम्युनिटी में? क्या आ रहा हूं ना, क्या एक खास कम्युनिटी में, अरे भाई बोलने दीजिए ना, क्या एक खास कम्युनिटी में 18 साल से कम्युनिटी का नाम लेने से क्यों पीछे हटते हैं? आप खुलकर बोला करिए, आप लोग राजनेता हैं। क्या बहु विवाह, अरे सुनिए ना, क्या बहु विवाह, अरे भाई सुनिए ना, क्या बहु विवाह खाली मुसलमान में हो रहा है? आप आइए, मेरे तमाम मित्र हैं, मैं दिखाऊं कितनी शादी तो सर हिंदुओं में भी हो रहा है, क्रिश्चियन में भी हो रहा है, तो गलत है ना सर? गलत है ना, गलत को गलत ही कहेंगे ना। आप ये कहेंगे अच्छा गलत नहीं है बहु विवाह, कल्चर का हिस्सा है उनका। अच्छा बहु विवाह कल्चर का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा क्या करेंगे आप? कल्चर का हिस्सा है। आप अगर हिमाचल, एक सेकंड रुक जाइए, किसके कल्चर का हिस्सा है? बहुत सी जगह पे, बहुत सी जगह नहीं, किसके कल्चर का हिस्सा? आपने कहा कल्चर का हिस्सा है, हाँ बहुत सी किसके कल्चर का हिस्सा। कौन सी कम्युनिटीज बताइए ना?
जैसी ट्राइब्स की हैं। हाँ तो वो तो कह रहे हैं वो तो प्रोटेक्टेड है ना। अच्छा वो प्रोटेक्टेड है। इतना अच्छा सिविल यूनिफॉर्म है, उनको प्रोटेक्शन है, उनको फायदा नहीं मिलेगा। आप आदिवासियों से कंपटीशन करेंगे। अरे क्यों नहीं? अब आदिवासियों से कंपटीशन नागरिक नहीं है वो इस देश के। नहीं, आप उनसे नागरिक समान नहीं होंगे। बाकियों से कर लीजिए। अरे बाकी क्रिश्चियन से कह रहा हूं कि नागरिक नहीं कर लीजिए। उनको नहीं है राइट, आपको भी राइट नहीं है। बस सिंपल बात, खत्म हो जाएगी बात। अब मेरा सवाल का जवाब क्यों नहीं करना आपको गलत चीजों में कंपटीशन क्यों करना? अच्छा, बहुत सी कम्युनिटी के अंदर पॉलीगैमी है, फीमेल हमें भी करनी है पॉलीगैमी के अंदर, फीमेल इसीलिए हमें भी करनी के है। अंदर, हिमाचल के अंदर एक औरत बताओ ना, एक औरत 4 लोगों से शादी होती है, रिलेशन बनाती है, क्या करें उसे? सही है वो। अरे आप कौन होते हैं डिसाइड करना? यही हमारे देश की खूबसूरती है। साउथ में चले जाएंगे, मामा और भांजी शादी करती है, प्रॉपर्टी के अंदर उनका अलग ही कल्चर है।